Hi friends, welcome to English Study Point. From now onwards, I am starting literary terms, and in previous lectures I have covered all sorts of figure of speeches. If you are new to this channel, my request to you is please take a look at my previous lecture, which you can very well find from my channel's playlist. So now in this lecture I am only talking about one literary term, that is anticlimax. And friends, I am making many lectures on several of literary terms, so please stay tuned to this channel. And now in this lecture I am talking about anticlimax. So let's start. And friends, I am explaining everything in Hindi as well as in English. So let's start. It is used to describe a disappointing turn of events that occurs when tension builds up in a text. कि मतलब कहने का मतलब क्या है, एंटी क्लाइमैक्स की एक टेक्स्ट है, वो जो है बहुत अच्छे नोट से शुरू हुआ है। मतलब एक कोई टेक्स्ट है, किसी राइटर का वर्क है जो कि जिसकी शुरुआत जो है बहुत अच्छे से हुई है, और हम पढ़ते पढ़ते हमें ऐसा लगने लग जाता है कि उसकी एंडिंग भी बहुत अच्छी होगी। बट होता क्या है, सडनली जो है कुछ टर्न ऑफ इवेंट्स आ जाते हैं। मतलब अच्छा चलते चलते जो है एकदम से जो है इवेंट्स जो है टर्न हो जाती हैं, यानी उस इवेंट्स के बीच में पढ़ने के बीच में जो है डिसअपॉइंटमेंट्स आने लग जाती है। सो उन टर्न ऑफ इवेंट्स को जो है हम मतलब एंटी क्लाइमैक्स बोलते हैं। और ये कब आती, एंटी क्लाइमैक्स तब आता है जब टेक्स्ट के अंदर जो है टेंशन बढ़ने लगती है। सो इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ डिसअपॉइंटिंग टर्न ऑफ इवेंट्स। कि मैंने अभी बताया था कि मतलब आप अगर एक कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हो और अचानक से जो है मतलब और वो टेक्स्ट जो है उसकी शुरुआत बहुत अच्छे से हुई होती है, तो आप आगे पढ़ते पढ़ते आपको ये लगेगा कि यस आगे भी अच्छा ही होगा। बट क्या होता है, एकदम से जो है इवेंट्स जो है बदल जाती है, और जो कि रीडर्स को जो है डिसअपॉइंट कर देती हैं। और ये एंटी क्लाइमैक्स तब आता है जब टेक्स्ट के अंदर टेंशन बढ़ने लगती है। सो इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ डिसअपॉइंटिंग टर्न ऑफ इवेंट्स दैट अकर्स व्हेन टेंशन बिल्ड्स अप इन अ टेक्स्ट एंड यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग सिग्निफिकेंट टू हैपन बट सम ट्रिवियल हैपन्स। कि आपको ऐसा लगने लगता है टेक्स्ट को पढ़ते वक्त कि आगे भी अच्छा ही रहेगा, कुछ अच्छा ही होगा, एंडिंग अच्छी होगी, बट क्या होता है कुछ ट्रिवियल होने लग जाता है। सो एंटी क्लाइमैक्स ये होता है, सडन टर्न ऑफ इवेंट्स दैट डिसअपॉइंट रीडर्स, दैट इज़ कॉल्ड एज एंटी क्लाइमैक्स। सो मैं आगे इस लेक्चर में जो है आपको एग्जाम्पल दूंगी, जैसे आप फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे Hear thou great Anna, whom three realms obey. Dost sometimes counsel take and sometimes tea. ये जो है एक साथ क्लब्ड है। Hear thou great Anna, whom three realms obey. Dost sometimes counsel take and sometimes tea. सो ये जो है अलेक्जेंडर पोप ने जो है इन लाइंस को कोट किया है, जो कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एंटी क्लाइमैक्स का। जैसे पोप इज़ ड्राइंग द अटेंशन ऑफ रीडर्स टू द फॉल्सनेस। कि इधर इस लाइन को कहते समय पोप जो है अलेक्जेंडर पोप, वो रीडर्स की मतलब अटेंशन, रीडर्स को जो है अटेंशन देना चाहते हैं कि आप इस लाइन को पढ़ के देखो कितनी फॉल्सनेस है। एना इज़ क्वीन ऑफ इंग्लैंड। जो ये एना है, ये शी इज़ क्वीन ऑफ इंग्लैंड एंड हु होल्ड्स मीटिंग्स एंड इंडल्जेस ऑल्सो इन आफ्टरनून टी कस्टम्स। कि वो जो है मीटिंग्स होल्ड करती है, मतलब वो जो है मीटिंग्स होल्ड करती है क्योंकि वो इंग्लैंड की क्वीन है। बट आफ्टरनून में क्या होता है कि वो टी के कस्टम्स में इन्वॉल्व हो जाती है। कि मतलब कितनी एब्सर्ड बात है कि एना इज़ क्वीन ऑफ इंग्लैंड हु होल्ड्स मीटिंग्स। कि आप देख सकते हो कि मतलब आप पढ़ रहे हो इस लाइन को कि आपको ऐसा लगेगा कि कुछ आगे अच्छा ही बताया जाएगा, बट क्या है टी वाली बात कर दी। कि मतलब एना इज़ क्वीन ऑफ इंग्लैंड हु होल्ड्स मीटिंग्स, जो कि मीटिंग होल्ड करती है, बट साथ ही साथ आफ्टरनून टाइम में टी कस्टम्स में इन्वॉल्व हो जाती है, अपने आप को मतलब इंडल्ज कर लेती है। तो कहने का मतलब है कि ये जो टी कस्टम है ये ल्यूडिक्रस है, यानी नॉन सेंसिकल है, मतलब ऊट पटांग बात कही हुई है। इज़ क्रिएटेड बाय यूजिंग एंटी क्लाइमैक्स। की क्या होता है कि एंटी क्लाइमैक्स अगर कोई राइटर जो है वो इसलिए यूज़ करता है जब उसको कोई आइडिया नहीं मिल रहा होता, तो वो जो है एंटी क्लाइमैक्स यानी इस लिटरेरी टर्म का यूज़ करता है और ऊट पटांग बात कह देता है। ल्यूडिक्रस का मतलब होता है ऊट पटांग बात कह देनी। सो इससे क्या होता है, एंटी क्लाइमैक्स से क्या प्रोड्यूस होता है, ल्यूडिक्रस इफेक्ट प्रोड्यूस होता है इस लिटरेरी टर्म को यूज़ करता है अगर कोई राइटर तो। सो आप देख सकते हैं हेयर दाउ ग्रेट एना हुम थ्री रियल्म्स ओबे। कि मतलब
जो ग्रेट एना है यानी क्वीन ऑफ इंग्लैंड है, उसे तीनों जनरेशन्स जो है ओबे करती थी। दोस्त समटाइम्स टेक काउंसिल की मतलब वो जो है मतलब कभी कभार जो है काउंसिल यानी इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स को होल्ड किया करती थी, और कभी कभार टी जैसे कस्टम्स में इन्वॉल्व हो जाती थी। कि आप देख सकते हो कि मीटिंग्स को होल्ड करना इसे मतलब ये कोई सीरियस बात है, बट समटाइम्स टी कस्टम्स में इन्वॉल्व होना कि ये कितनी एब्सर्ड सी बात है, बेतुकी सी बात है। सो हमें जो है पोप इस लाइन को कहते समय, इस लाइन को कोट करते समय ये बताना चाह रहा है कि रीडर्स जो है मतलब क्वीन एना की जो है फॉल्सनेस को देखें, मतलब उस पर हमारी अटेंशन को जो है ड्रीव कर रहा है कि एना जो है क्वीन ऑफ इंग्लैंड है, जिनका काम है इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स को होल्ड करना, बट वो इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स को कभी कभार होल्ड करती है और साथ ही साथ टी जैसे कस्टम्स में इन्वॉल्व हो जाती है। सो एंटी क्लाइमैक्स राइटर क्यों यूज़ करता है इस लिटरेरी टर्म को, ताकि ल्यूडिक्रस इफेक्ट दे सके। यानी ल्यूडिक्रस यानी नॉन सेंसिकल, कुछ जिब्रिश यानी जिसका सेंस, जिस बात का सेंस ही ना बनता हो। सो इसलिए ल्यूडिक्रस इफेक्ट देने के लिए एंटी क्लाइमैक्स का यूज़ किया जाता है। सो इसी के साथ फ्रेंड्स ये लेक्चर एंड होता है। एंड फ्रेंड्स मैं बहुत सारे लेक्चर्स जो है लिटरेरी टर्म्स में बनाऊंगी। सो प्लीज़ स्टे ट्यून टू दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट, सब्सक्राइब एज वेल एज प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग।